हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं मैया सम्मान योजना से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर। दोस्तों, पहले हमने आपको बताया था कि नया रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है और जब भी शुरू होगा हम आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, नया आवेदन शुरू हो चुका है, नया रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। लेकिन अब सरकार ने इस योजना को कुछ नए बदलाव किए हैं जो हर महिलाओं को जानना बेहद ज़रूरी है। अब ध्यान दीजिए, इस बार आवेदन का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। अब ना तो प्रज्ञा केंद्र में फॉर्म भरा जाएगा और ना ही कोई एजेंट इसे कर सकेगा। इसका पूरा प्रक्रिया क्या है आपको पूरा इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। पूरा रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ आपके पंचायत में ही होगा और वो कौन करेगा ये भी वीडियो में आपको आगे बढ़ करके बताएंगे। दोस्तों, आपको हम एक चीज़ आपको स्पष्ट कर देते हैं कि आपका ये आवेदन जो है वो आपको पंचायत में ही भरा जाएगा और इसको कौन भरेगा इसका एक अलग नियम तय किया गया है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको पूरा सिखाएंगे कि नया फार्म कैसे भरें और कौन कौन सा दस्तावेज जरूरी है और कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जिससे फार्म रिजेक्ट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि मैया सम्मान योजना का नया और अपडेट प्रोसेस जो अब हर महिलाओं के लिए बहुत 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 बड़ी चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह का जानकारी आपको इस चैनल पे हमेशा मिलता रहेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बता दें कि मैया सम्मान योजना का जो नया रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुका है। आप जाकर के आप पंचायत में इसका पूरा ले सकते हैं, डिटेल वगैरह आप इसका पूरा जानकारी ले सकते हैं। आप वहाँ पे जानकारी आपको मिल जाएगा दोस्तों। अब इसको जानकारी लेने के बाद आपको फॉर्म, सबसे पहले आपको फॉर्म ले लेना है। अब फार्म में बहुत से ऐसे छोटी छोटी गलतियां हैं जो बहुत महिलाएं कर देती हैं और उनका फार्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक छोटा छोटा चीज़ जो बहुत लोग मिस कर देते हैं, जैसे सोचते हैं कि ये चीज़ कोई काम का नहीं है, इसको खाली छोड़ देते हैं। अगर देखते हैं कि वो खाली छोड़ दिया तो हम भी खाली छोड़ देते हैं, इसीलिए फार्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। और ऑपरेटर लोग को अगर ये फार्म में कुछ भी डिटेल नहीं भरा हुआ मिलता है तो वो फार्म को सिंपली उसको उठा करके कूड़ेदाना में डाल देते हैं। और बहुत महिलाएं सोचती हैं कि उनको मिल चुका है, उनका फार्म रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और जब पैसा आता है तो बहुत महिलाओं को आ जाता है और बहुत महिलाएं नहीं आता है तो उनको निराश हो जाते हैं वो महिलाएं। इसीलिए फार्म को पूरा भरना है और फार्म को कैसे भरना ये पूरा प्रक्रिया इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा दोस्तों, नहीं तो कुछ मिस कर जाइएगा, फिर फार्म में मिस हो जाएगा और फिर आपका पेमेंट रुक सकता है। इसीलिए सबसे पहले आपको देख लीजिए, फार्म ले लेना है। फार्म इस तरह का आपको मिल जाएगा। अब फार्म लेने के बाद देखिए दोस्तों, आपको क्या क्या यहाँ पे भरना है आपको बता दें। और सबसे पहले आपको बताते हैं फार्म लेने का जो 2, 4, 5 रुपये 10 रुपया ले बस उसी को है, नहीं तो फार्म भी आप फ्री में ले सकते हैं। आप यहाँ इस मैया सम्मान योजना का वेबसाइट है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन सिंपली आपको सबसे अच्छा रहेगा कि आप फार्म खरीद ले, 5 रुपये 10 रुपया लेगा, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिंपली देख भी सकते हैं, निःशुल्क यहाँ पे लिखा हुआ है। फार्म में आपको किसी तरह का किसी को भी कोई पेमेंट देने का जरूरत नहीं, किसी को घूस देने का जरूरत नहीं है। बस फार्म में अगर 2, 4 रुपया, कोई 5 रुपया 10 रुपया मांगता है तो वही देना है बस। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आवेदन का नाम, यहाँ पे नाम वही लिखना है जो आपको आधार कार्ड में मेंशन किया हुआ होगा। आपका आधार कार्ड में जो भी नाम है उसको पूरा स्पेलिंग से ही आपको पूरा सही भरना है। अगर एक स्पेलिंग गड़बड़ करते हैं तो आपका फार्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए पूरा फार्म को अच्छा से भरिएगा। नाम आपको जो भी है, मान लीजिए पूनम है तो पूनम अच्छे से लिखना है, पूनम। अब देवी में देवी मान लीजिए ऐसे है, देवी है तो बहुत लोग देवी ऐसे लिख देते हैं, देखिए देवी। अब ऐसे लिख देंगे तो बहुत लोग, देखिए स्पेलिंग ये बी आ गया, भी की जगह बी आ गया, तो स्पेलिंग ये गलत होने का कारण आपका फार्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे सिंपली फर्स्ट हो गया। अब दूसरा में आता है, देखिए पिता और पति का नाम। अगर आपका शादी हो चुका है तो आप पति का नाम डाल सकते हैं, अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप पिता का नाम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आप पति पिता का नाम सिंपली डाल लीजिए। अब थर्ड में आते हैं पता, यहाँ पे ग्राम मोहल्ला डालना है। आप जिस भी ग्राम में मोहल्ला में रहते हैं वो आप डाल लीजिए सिंपली। आप जिस भी एरिया में रहते हैं उसका एरिया का नाम लिख लीजिए सिंपली। अब यहाँ पे आता है सिंपली, देख सकते हैं
थाना। अब थाना जैसे ही आता है तो आप यहाँ पे थाना लिख सकते हैं, आपका जो एरिया का जो सबसे नज़दीक थाना और आपका जो थाना पड़ता होगा वो आधार कार्ड में भी आप देख के वहाँ से भर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है कोई चीज़ भी तो आधार कार्ड अपने हाथ में रखिए और वहाँ से देख देख के भर लीजिए। आप यहाँ पे सिंपली थाना भर लीजिए। अब यहाँ पे पंचायत वार्ड है, जो पंचायत वार्ड है वहाँ पे यहाँ पे भर लीजिए। अब यहाँ पे प्रखंड, अंचल, शहर आता है, तो शहर जो भी जिस शहर में है आप उसको यहाँ सिंपली भर लीजिए। आप उसी को आधार कार्ड से भी देख के भर सकते हैं। अब जिला तो आपको पता ही होगा तो जिला भी भर लीजिए, अगर नहीं पता है जिला तो पता ही होना चाहिए, आप आधार कार्ड में भी देख के यहाँ से भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आता है मतदान पहचान पत्र संख्या। आपका जो वोटर आईडी पहचान पत्र होगा, आपको तो पता ही होगा, जो 18 साल है उनके बाद ही ये मिलना है। 18 साल से 50 साल के बीच में ही महिलाओं को मिलना है। तो आप देख सकते हैं जिनका 18 साल हो चुका है यानी उनका पहचान पत्र भी बना होगा। तो पहचान पत्र का संख्या जो है वो नंबर यहाँ पे डाल लीजिए यहाँ पे सिंपली। अब यहाँ पे आता है 4 नंबर हो गया। 5 में देखिए आधार संख्या, आपका आधार कार्ड का जो नंबर है वो आधार कार्ड यहाँ पे सिंपली डाल लीजिए। सिंपली आधार कार्ड का नंबर डाल लीजिए अच्छा से देख करके। अब यहाँ पे 5वां नंबर कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे आते हैं हम 6 नंबर से। 6 नंबर में देखिए यहाँ पे आपका आता है फर्स्ट 6 नंबर में खाता संख्या। आपका जो भी बैंक है उसका खाता संख्या यहाँ पे डाल दीजिए। इस पर खाता संख्या डाल दीजिए, वो कंप्लीट हो जाएगा। नंबर एकदम अच्छा से देख करके डालना, यही नंबर मिस करिएगा तो दूसरा के अकाउंट में पैसा चला जाएगा बेकार में। उसके बाद 6 हो गया। अब 7वां नंबर में आता है खाता आधार लिंक। आपको पूछा जा रहा है कि आधार से आपका खाता लिंक है या नहीं। अगर नहीं है तो आप बैंक में जा करके उसको अपडेट करवा लीजिएगा, लिंक करवा लीजिएगा और यहाँ पे हाँ टिक लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक बैंक खाता संख्या अनिवार्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2024 दिसंबर के बाद जो भी है वहाँ पे खाता संख्या अनिवार्य, मतलब उनको तो होना ही जरूरी है। खैर ये तो डेट निकल चुका है तो ये कंप्लीट ही होगा। अब बैंक खाता नाम, यहाँ पे जिस भी बैंक का है, जैसे मान लिया जाए आपका SBI है तो आप SBI लिख दीजिए ऐसे SBI, या फिर अगर है सेंट्रल बैंक तो CBI लिख दीजिए सिंपली CBI, इतना भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे आता है IFSC कोड, तो आप IFSC कोड भी यहाँ पे सिंपली डाल सकते हैं। IFSC कोड आपका पासबुक में होता है, आप वहाँ से देख के डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर में आता है आपका राशन कार्ड संख्या। आपका राशन कार्ड जो होगा आपका कार्ड, उसमें आपका एक नंबर मिलता है, वो नंबर आपको यहाँ पे अच्छा से डालना है देख करके। अच्छा से एक भी नंबर या स्पेलिंग मिस करेगा तो वो आपको गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आता है 11 नंबर। अब 11 नंबर में लिखा है पैन कार्ड संख्या। ये अति है, ऑप्शनल में दिया हुआ है, ये इसको जरूरी नहीं है। आप इसको डाल भी सकते हैं अथवा नहीं है तो आपके पास इसको नहीं भी डाल सकते हैं, इसको कोई ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। अगर है तो डाल दीजिए, कोई बड़ा बात नहीं है इसके लिए। अब आता है 12 नंबर। यहाँ पे देख सकते हैं 12 नंबर में जाति वगैरह पूछ रहा है, पिछड़ा जाति, तो यहाँ पे आप जो भी जिस भी जाति से हैं, पिछड़ा जाति वर्ग में जो भी है आप इसको यहाँ पे सिंपली फिलअप कर लीजिए। अब 13 नंबर में आता है देखिए आयु। अब आयु यहाँ पे आप जानते हैं कि 18 साल से 50 साल के बीच में ही आपको ये फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको जितना भी हो रहा है वो डाल सकते हैं। मान लीजिए 30 साल हो रहा है तो 30 साल यहाँ पे डाल लीजिए और आपका डेट ऑफ बर्थ जितना हो रहा आप उतना डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिए। यहाँ पे आपको जितना भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका आधार कार्ड में होगा उसको सिंपली यहाँ पे डाल लीजिए। अब आवेदिका का पहचान चिन्ह, यहाँ पे 15 नंबर में देख सकते हैं आवेदिका का पहचान चिन्ह पूछ रहा है। ये बहुत अहम चीज़ है, बहुत लोग सोचते होंगे कि ये छोटा चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है ये, और यही सब चीज़ के लिए आपको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो फिर उसके बाद देख सकते हैं 16 नंबर अब आते हैं चिन्ह भरने के बाद। अब यहाँ पे 16 नंबर में आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है आवेदिका का मोबाइल नंबर। आप देख सकते हैं आवेदिका का मोबाइल नंबर, ये बहुत ज़रूरी है, इसको डालना। आप अगर आपके मोबाइल, आपके घर में किसी का भी मोबाइल नंबर है तो डाल दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो, लेकिन मोबाइल नंबर डालना बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत ज़रूरी डालना है, आप कहीं से भी इसको डाल लीजिए। उसके बाद आते हैं 17 नंबर में आवेदिका का विवाहित। वो पूछ रहा है जो आवेदिका है, जो फार्म भरने वाले हैं, कैंडिडेट हैं, उसको उनका शादी हुआ है या नहीं, वो विवाहित है कि नहीं। अगर शादी है तो हाँ लगा दीजिए और नहीं है तो नहीं में टिक लगा दीजिए, दोनों में से एक ही कोई टिक लगाना होगा। अब आते हैं 18 नंबर में आवेदिका का स्थिति। वो पूछ रहे हैं शादीशुदा विधवा में से को, अगर वैसा कुछ नहीं ना है, जैसे बहुत लोग शादीशुदा हैं लेकिन विधवा हैं तो उनको टिक लगाना होगा, और नहीं है तो सिंपली इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आता है आधार कार्ड वगैरह टिक लगाने के लिए कि आधार कार्ड के उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना जरूरी है, जैसे इसमें मेंशन करके देना होता है साथ में। तो देखिए आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा, इसमें टिक लगा लीजिए। बैंक खाता का पासबुक इसको दे दीजिए,
आपको इसका जेरोक्स हार्ड कॉपी देना पड़ेगा। फिर राशन कार्ड हो गया, तो राशन कार्ड का भी इसको जेरोक्स देना पड़ेगा। अब यहाँ पे मतदान पहचान पत्र उसको भी दे दीजिए। उसके बाद पैन कार्ड, अगर पैन कार्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शनल में दिया हुआ था, अगर आपके पास उसमें भरे हैं तो आपके पास होगा तो हाँ टिक लगा दीजिए, और नहीं है तो इसको सिंपली कटम कुटुम लगा दीजिए। अब यहाँ 6 नंबर में आपका आता है स्व घोषणा पत्र, आपके पास घोषणा पत्र वाला भी क्लिक कर दीजिए टिक लगा करके, और सिंपली यहाँ पे डेट डाल दीजिए। और यहाँ पे सिंपली नीचे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे साइन करने का ऑप्शन दे रहा है, इस पर आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली साइन कर दीजिए मान लीजिए। अब ये फार्म आपको भरने के लिए उसके बाद आपको प्रज्ञा केंद्र वगैरह जाने का ज़रूरत नहीं है। आपके ये पंचायत में जा करके आपके पंचायत के जो सचिव होंगे उन्हीं को ये फार्म देना होगा, उनसे मिल करके ये काम आपको करना होगा। क्या है कि ये सिर्फ मैया सम्मान योजना में नया अपडेट आया हुआ है, आप सिंपली जा करके उसी से आप ये फार्म भरवा सकते हैं, वही आपके फार्म को सबमिट करेंगे दोस्तों। इसीलिए आपको प्रज्ञा केंद्र जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपका काम बिल्कुल भी नहीं बनेगा। वहाँ से पूरा डिटेल वगैरह हटा दिया गया है, वो लोगों के हाथ में अभी ये काम नहीं है, वो अभी ये चाह के भी वो काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग फ्रॉड हो गया था। इसलिए इसका मैया सम्मान योजना का हेमंत सोरेन जो है इससे बहुत सारे चीज़ बदलाव किए हुए हैं, और वहाँ पे पंचायत सचिव के पास जा करके आप उस पर सबमिट करवा सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह का जानकारी आपको इस चैनल पे हमेशा मिलता रहता है दोस्तों।